हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिशन फ्रॉम वैनगंगा आईटी गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आज आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि यूनिट नंबर 3 से लिया गया है और ये शीट मेटल से रिलेटेड ही असाइनमेंट है। और मैंने स्टूडेंट आपको पिछले वीडियो में एक फिगर दिखाया था जिसमें आपको पूछा गया था कि इस चित्र का नाम बताना है और कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको कमेंट करना है। बट आपने अब तक कोई कमेंट नहीं दिया है। कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को आज देखते हैं हम कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि चित्र में दिखाए गए कंपास का नाम बताइए। कंपास नॉर्मली जो डिवाइडर्स होते हैं उनको कंपास के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है विंग कंपास, बीम कंपास, स्प्रिंग कंपास और साधारण कंपास। तो स्टूडेंट, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है विंग कंपास। अब विंग कंपास की पहचान कैसे होती है, क्योंकि इसमें जो फीदर टाइप का एक लगा होता है यहाँ पर रिवर्ट के साथ में जुड़ा होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का, इसे फीदर कहेंगे। तो फीदर में क्या होता है, पंख होता है और विंग को भी पंख कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम जो होता है विंग कंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड कि कंपास जो बड़े गोले बनाने के लिए प्रयोग की जाती है क्या कहलाता है। यानी कि बड़े गोले को बनाना है, बड़ा सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, डिवाइडिंग कंपास, विंग कंपास, बीम कंपास या साधारण कंपास। तो इसके लिए हम बीम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ट्रेमल के भी नाम से जाना जाता है। आपने ट्रेमल का डिस्क्रिप्शन यदि देखा हो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि चिन्हित रेखाओं पर साक्ष्य निशान, विटनेस मार्क्स, प्रिक पंच की मदद से बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट का कोण होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है कि चिन्हित रेखाओं पर साक्ष्य निशान यानी कि विटनेस मार्क और प्रिक पंच। तो स्टूडेंट, पंच मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें डॉट पंच होता है, सेंटर पंच होता है और आपका प्रिक पंच। तो प्रिक पंच और जो डॉट पंच होता है इसे विटनेस मार्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इनके जो कोण होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि विटनेस मार्क्स के लिए 60 डिग्री का, और पतली सीटों में यदि पंचिंग करना होता है तो वहाँ पर हम 30 डिग्री वाले पंच का इस्तेमाल करते हैं, और सेंटर लगाने के लिए हम 90 डिग्री यानी कि सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट अभी मैंने इस क्वेश्चन की बात की थी कि सेंटर पंच का कोण होता है, तो सेंटर पंच का कोण होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रिक पंच के मुकाबले सेंटर पंच को कोण अधिक चौड़ा रखने का क्या कारण है। तो क्या कारण होता है कि ड्रिल साइज का चुनाव, या ड्रिल के केंद्र का सही स्थान प्राप्त करने के लिए, पंच मार्कों को आसानी से पहचानने के लिए, या डी पंच के निशानों की संख्या को कम करने के लिए। तो जो सेंटर पंच होता है, अब इसको देखिए कि सेंटर पंच का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि ड्रिल के केंद्र को स्थान देने के लिए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि शीट मेटल में रिवेटिंग सुराख बनाए जाते हैं, किस टूल्स की सहायता से बनाए जाते हैं, पिन पंच से, सॉलिड पंच, हॉलो पंच या निडल पंच। तो यहाँ पर आप देखिए जो सॉलिड पंच जो दिया हुआ है, सॉलिड पंच की सहायता से
शीट मेटल में रिवेटिंग सुराख बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नर्म मटेरियल जैसे धातु की चादर यानी कि मेटल शीट और लेदर इत्यादि पर सुराख बनाए जाते हैं। यहाँ पर सुराख की मदद से बोला गया है, परंतु इसका सुराख बनाए जाते हैं। तो किससे बनाते हैं हम? पिन पंच से बनाएंगे, सॉलिड पंच से, हॉलो पंच या नीडल पंच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा हॉलो पंच, जो कि खोखला पंच के नाम से भी जाना जाता है। और इस पंच की सहायता से पतली शीट या चमड़े से हम क्या बनाते हैं? वाशर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि पिन डावल इत्यादि को ड्रिल से बाहर निकालने के लिए किस पंच का इस्तेमाल किया जाता है? पिन डावल इत्यादि को छिद्र दिया है स्टूडेंट, ये जो है ये छिद्र होगा। छिद्र से बाहर निकालने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है? तो पिन डावल क्या होते हैं? ये बहुत ही, इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है बहुत ही सकरा होता है। तो सकरे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको निकालने के लिए हम पिन पंच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि चित्र में अंकित हैंड हैमर के एक्स भाग का नाम बताना है। तो सबसे पहले तो हम भागों के नाम देख लेते हैं। इसे क्या कहेंगे? हैंडल कहते हैं। इस भाग को पिन कहा जाता है। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे चिक कहते हैं, सॉरी आई होल कहा जाता है। ये जो भाग दिख रहा है इसे चिक कहा जाता है। और ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पिन दिया है, टेपर नेक, चोट मारने वाला अग्रभाग और हाथ द्वारा शक्ति देने की लंबाई। तो हैमर के द्वारा चोट जब लगाई जाती है तो कौन सा भाग से हम चोट लगाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, चित्र में किए जा रहे कार्य का नाम बताइए। यहाँ पर आप देखिए एक जॉब है इस तरह से, और इसमें क्या की जा रही है? बिल्कुल एक क्रॉस करके यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? क्रॉसिंग बनाई जा रही है। तो ये किस प्रकार का हैमर होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल है और इसकी जो पिन है इसे क्रॉस कर रही है, यानी कि क्रॉस पिन हैमर है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्य को बारे में बताना है। तो कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है स्ट्राइकिंग चीजल, बॉल पेन हैमरिंग, क्रॉस पेन हैमरिंग या स्ट्रेट पेन हैमरिंग। तो जैसा कि हमने चित्र में देखा था कि वह कौन सा हैमर था? क्रॉस पेन हैमर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, स्ट्रेट पिन हैमरिंग का प्रभाव है। स्ट्रेट पिन हैमरिंग यानी कि जिसका हैंडल हैमर के पिन के सीध में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, चोट मारने वाली दशा में ही धातु को फैलाना, या लंबवत चोट लगाकर धातु को दोनों दिशाओं में फैलाना, सी चोट की रेखा के एक और समकोण पर धातु को फैलाना, या डी ऑप्शन है चोट की रेखा के अनुसार धातु को दोनों ओर फैलाना। तो स्ट्रेट पेन जो हैमर होता है वह क्या काम करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी दिया हुआ है कि चोट की रेखा के एक ओर समकोण पर धातु को फैलाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं एक जॉब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं, और ये सीट को इस तरह से मोड़ा गया है। अब यहाँ पर इसके जो कार्य है उसे क्या कहा जा रहा है कि बॉल पेन हैमरिंग, क्रॉस पेन हैमरिंग, स्ट्रेट पेन और समतलता तथा जोड़ पर कार्य करना। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सीट है ये फ्लैट सीट तो है ही, परंतु इसे यहाँ पर एक सीट से दूसरी सीट को आपस में जोड़ा भी जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन
डी, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 3 है और यह भी शीट मेटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीट मेटल में किनारों को जोड़ने के लिए जो रिक्त स्थान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डक्ट पूछा जा रहा है, स्लॉट दिया है, ग्रूव है, नोच है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नोच के नाम से जानते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि वर्गाकार नॉच का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो वर्गाकार जो नॉच होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा। गोलाकार, बेलन, त्रिकोण बॉक्स, वर्गाकार, आयत बॉक्स। यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हमें बॉक्स की यदि ज़रूरत होती है तब हम क्या करते हैं, वर्गाकार नॉच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में नॉच की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर जो नॉच दी गई है, जैसे कि ये है कि कटा हुआ भाग नॉच कहलाता है स्टूडेंट। तो इस नॉच को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है वी नॉच दिया है, वायर्ड नॉच जिसे तार नॉच कहते हैं, सी झुकावदार नोच, और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है वर्गाकार नोच, जो कि हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक भाग वी सेक्शन में बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो होगा, यहाँ पर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि ऐसे नोच का नाम बताइए जो कि सीट के किनारे पर 450, जो कि यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है, एक्चुअल 45 डिग्री है ये स्टूडेंट। ये आप इसका करेक्शन देख लीजिएगा। तो 45 डिग्री कोण पर काटा जाता है, कौन सी नाच होती है। तो यहाँ पर दिया है वी नॉच, वायर नॉच, झुकावदार नोच एंड वर्गाकार नोच। तो उसके लिए 45 डिग्री पर जो कोण काटा जाता है, ये देख लीजिए आप, ये जो सी ऑप्शन मैंने टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है कि एक राउंड शेप में एक किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है शीट की सहायता से। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नीचे दिए गए चित्र में दिए आकार को बनाने के लिए किस नोच का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो नोच कट रही है, ये सामने वाला जो राउंड शेप है इस भाग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसके देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया है वी नॉच पूछा जा रहा है, वायर नॉच, झुकावदार नॉच और वर्गाकार नॉच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा वायर नॉच। इस तरह के यदि बाल्टी जैसे बनानी होती है स्टूडेंट, या फिर किसी प्रकार का कोई गोल बॉक्स बनाना होता है, तो वहाँ पर उसके जो कटिंग एजेस जो है, शार्पनेस को कम करने के लिए और सुंदरता दिखाने के लिए हम वायर्ड नॉच का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाया गया जैसा इस प्रकार का नोच कट का नाम बताइए। तो इस प्रकार के नोच का आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये स्क्वायर में बना हुआ है। तो ये किस प्रकार की नोच होगी, आप चित्र को नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वी नोच दिया है, वायर नोच है, झुकावदार नोच है और वर्गाकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि वर्गाकार दिया गया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूछा जा रहा है कि धातु की चादर जिस पर तेजी से जंग लगता है। जैसा कि हम शीट मेटल के बारे में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस चादर का नाम बताना है जिस पर तेजी से जंग लगता है। ब्लैक आयरन, टिन्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टेनलेस आयरन या स्टेनलेस स्टील आयरन जिसे कहा जाता है। तो
हम देखते हैं जो ब्लैक लोहे की जो शीट होती है, काली शीट जिसे कहा जाता है, तो उसमें तेजी से जंग लगता है। और टिंड जो लोहा होता है, इस पर जंग बहुत कम लगता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है, जिसमें कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किस धातु की परत चढ़ी होती है, तो जिंक आपको बताना है। स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, जिंक की परत चढ़े लोहे को कहते हैं, जो कि यहाँ पर अभी हम कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन। जिस आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ी होती है उसे हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसिड टैंक यानी कि तेजाब के टैंक को बनाने के लिए किस मेटल शीट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, शीशा दिया है, तांबा, टिन्ड आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो एसिड के टैंक बनाने के लिए हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, शीशा, जिसे क्या कहा जाता है, लेड, इसे लेड कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका जो दर्शाया जाता है उसे पीबी की सहायता से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर शीशा एक ऐसी धातु है जो कि जिसके ऊपर तेजाब का कोई असर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उस शीट का नाम बताइए जो कि जंग तथा घर्षण की अत्यधिक अवरोधक होती है या होता है। तो ऐसी कौन सी शीट होती है जो कि जंग तथा फ्रिक्शन को रोकने का काम करती, तांबा होगा, ब्लैक आयरन होगा या एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन एक ऐसी धातु है या ऐसी शीट होती है जो कि जंग तथा घर्षण से बचने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, ISI 1739 से 1989 के अनुसार फ्लैट 50 ISF 10 से नामित है। इसमें 50 का अर्थ होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि प्रैक्टिकली आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है चौड़ाई, ऑप्शन बी में दिया है लंबाई, ऑप्शन सी में भार और ऑप्शन डी में मोटाई। तो स्टूडेंट, जो ISF जो होता है, जब हम जॉब का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर इसी तरह का साइज दिया होता है। तो उस साइज को हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई में लिया जाता है। तो लेंथ एंड विड्थ और मोटाई के लिए हम थिकनेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो विड्थ जो होती, लंबाई तो आप चाहे जितनी भी हो, मगर विड्थ जो होती है वह मिनिमम होती है। और ISF का जो साइज़ होता है, मिनिमम साइज़ हम 50 मिलीमीटर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, 50 जो पूछा जा रहा है वह क्या है, मोटाई है, या चौड़ाई है। और 10 जो होती है ये क्या होती है, मटेरियल की मोटाई होती है। और लंबाई के लिए आप लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, स्टील प्लेट का भार ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2000 मिलीमीटर, चौड़ाई 500 मिलीमीटर और मोटाई 4 मिलीमीटर है। स्टील का घनत्व 7.85 है। तो इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, कि स्टील प्लेट का भार ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करके देखना होगा कि ये जो 2000 दिया हुआ है, 2000 इंटू 500, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2000 इंटू 500 अपॉन 4। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 31.4 किलो
ग्राम। आप डेंसिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7.85 की डेंसिटी जो दी हुई है, घनत्व जो दिया हुआ है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछा जा रहा है कि स्टील रॉड का भार ज्ञात कीजिए जिसका 30 मिलीमीटर और लंबाई यहाँ पर पूछा जा रहा है मीटर में, तथा इसका घनत्व 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो यूनिट्स है, जिसमें कि मेटल दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा कर के आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट आपको मैं इसके आंसर टिक करवा दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा वह होगा 5.55 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया हुआ है कि 30 mm वर्गाकार रॉड, 30 मिलीमीटर की वर्गाकार रॉड है जो कि 2 मीटर लंबी है, का भार ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं कुछ इसी तरह से, तो यहाँ पर इसका भी जो आंसर होगा वह होगा 14.13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि षटभुजाकार का भार ज्ञात कीजिए जिसका फ्लेट से फ्लैट माप 5 मिलीमीटर एंड लंबाई 1 मीटर है। स्टील का घनत्व फिर से यहाँ पर वही दिया हुआ है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी क्या होगा 0.170 किलोग्राम। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि पॉलीगॉन से रिलेटेड है। पॉलीगॉन मीन्स होता है बहुभुज। तो अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर दिया जा रहा है कि षटभुज का संलग्न कोण ज्ञात कीजिए। अब षटभुज क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं होती है। जैसे तो स्टूडेंट षटभुज जो होते हैं जिसे हेक्सागोन कहा जाता है का इक्लोज्ड एंगल, यानी कि उसके 2 भुजाओं का मान बताना है। कुछ इस तरह से बना होता है षटभुज, जो कि ये 2 भुजा का जो मान होता है, तो ये 2 भुजा का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। और ये पूरा का पूरा जो सर्कल होता है वह कितने डिग्री में होता है 360 डिग्री में होता है। तो जैसे ये 2 भुजा का मान, ये 2 भुजा का मान, ये 2 भुजा का मान, इस प्रकार से 360 डिग्री का होता है कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अष्टभुज का बाहरी कोण ज्ञात कीजिए। अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं होती है, जैसे कि हम इस तरह से 8 भुजाओं को बना सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से। तो इसका जो बाहरी कोण जो होता है, ये वाला जो भुजाओं का कोण होता है, यह कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री में दोनों भुजाएं आपस में मिली होती है। तो उसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि नियमित षटभुज में फ्लेट से फ्लेट का माप क्या होगा। फ्लेट से फ्लेट यानी कि समतल से समतल का माप क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है 2A दिया है, ए में, बी में रूट 2A, सी में रूट 3A और डी में दिया हुआ है 3A। तो नियमित षटभुज में फ्लेट से फ्लेट का जो माप है उसे आपको याद रखना है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा रूट 3A। कुछ एक्सरसाइज नंबर 6 की अब हम बात करते हैं, जो कि शीट मेटल से ही पूछा जा रहा है इसमें। और ये जो यूनिट है, वैसे तो सारी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये जो यूनिट है इसमें स्टेक्स की ज़्यादा बात बताई गई है, या आपको ज़्यादा स्टेक्स देखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए,
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।